जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्मी स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का 10 मिनट शो में टॉपिक रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और यहां से भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले ध्यान दो, कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई। एओ ह्यूम ने की थी। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस स्थापना के समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन। फिर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई में आयोजित हुआ था, जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। यह नाम एग्जाम में पूछा जाता है। द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, जो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले पारसी अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ। यह मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और ये बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन पहला 85 में, दूसरा 86 में, तीसरा 87 में, चौथा 88 में हुआ था। चौथा अधिवेशन कब आयोजित होता है? 1888 में होता है। कहां पर होता है सर? इलाहाबाद में होता है। जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। और ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज, यूरोपियन व विदेशी अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज, यूरोपियन और विदेशी अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूल थे। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में, जो कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता या क्वेश्चन है भाई, रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ पुस्तक से यह वंदे मातरम लिया गया है, जिसे गाने की अवधि 65 से 65 सेकंड है। 65 से 65 सेकंड है। कलकत्ता अधिवेशन 1906, इस अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। और पहली बार स्वराज या स्वराज्य की मांगे रखी थी। सूरत अधिवेशन 1907 में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। यहां गरम दल और नरम दल के मध्य झगड़ा हो जाता है। गरम दल वालों ने नरम दल वालों को यहां ठोक दिया था। इस वजह से यहां पर कांग्रेस का पहला विभाजन हो गया था। कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल में। ये गरम दल जो है, इस दल को चरम दल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चरम दल के नाम से भी जाना जाता है। चलो भाई आगे ध्यान दो। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, जो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष पंडित विशन नारायण धर थे। इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो है जनगण मन। कौन सा है? जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान इसमें गाया गया था, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और बांग्ला भाषा में इसकी रचना की गई है। और जनगण मन को गाने की जो अवधि है वो कितनी सेकंड है? 52 सेकंड। 52 सेकंड में गाया जाता है। संक्षिप्त अवधि इसकी 20 सेकंड है। पहली और अंतिम लाइन गाई जाती है। वापिस कांग्रेस में गरम दल की वापसी और मुस्लिम लीग के साथ समझौता है, वो लखनऊ अधिवेशन। ये इंपॉर्टेंट है भाई। लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मंजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होता है, इसलिए इसे लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता कहा जाता है। और इस अधिवेशन में वापिस कांग्रेस के अंदर कौन सा दल आकर मिलता है? गरम दल। कलकत्ता अधिवेशन 1917, इसकी अध्यक्षता एनी बिसेंट ने की थी। यह आयरलैंड की महिला थी और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। देखो, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तब याद रखना है सरोजनी नायडू। लेकिन कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जाए, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बिसेंट, जो आयरलैंड की थी। 1923 में दिल्ली में अधिवेशन आयोजित होता है।
और दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी, जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। चलो भाई, बेलगांव अधिवेशन 1924 कर्नाटक में आयोजित हुआ। कांग्रेस के 57 अधिवेशन होते हैं, उन 57 अधिवेशन में एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो बेलगांव अधिवेशन था। कानपुर अधिवेशन 1925 जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी, जिन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? भारत की कोकिला कहा जाता है, भारत की बुलबुल कहा जाता है, भारत की बुलबुल कहा जाता है। ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो यूपी की थी भाई, यूपी की पहली महिला राज्यपाल। लाहौर अधिवेशन 1929, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसी समय 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे भारत का झंडा फहरा दिया गया और भारत की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा गया कि हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं। और 26 जनवरी 1930 को भारतीय इतिहास में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और कहा कि हमारे संविधान में क्या होने चाहिए? मौलिक अधिकार होने चाहिए, मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई थी। फैजपुर अधिवेशन 1937 महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह गांव में आयोजित कांग्रेस का पहला अधिवेशन, गांव में आयोजित कांग्रेस का पहला अधिवेशन था ये। हरिपुरा अधिवेशन 1938 गुजरात में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फिर त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में, त्रिपुरी जगह मध्य प्रदेश की, इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की। और ध्यान दो, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से तो इस्तीफा दिया और नई पार्टी का गठन किया था। उस पार्टी का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना 1939 में किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। मेरठ अधिवेशन 1946 में, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी, जो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। ये आज पूछा जाता है भाई, स्वतंत्रता आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जेबी कृपलानी। अंतिम 57वां अधिवेशन होता है नासिक में 1950 में, जिसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा की गई थी। और कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन किस स्थान पर हुए थे? कलकत्ता में हुए। कमेंट बॉक्स में एक मेरे क्वेश्चन का जवाब देना है, फिर हम क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित भी 10 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? अध्यक्ष नहीं पूछ रहा हूं भाई, ये पिछले एग्जाम में आया था, आर्मी में पिछले एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना, मैं आपके कमेंट देखूंगा। चलो भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान जनगण मन 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। निम्न में से किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे? वो हुए थे सुभाष चंद्र बोस। बाद में इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बना ली थी इन्होंने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला भारतीय अध्यक्ष जो थी वो सरोजनी नायडू थी, जिन्हें भारत की बुलबुल, भारत की कोकिला कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे? यूरोपियन बोल दो, चाहे अंग्रेज अध्यक्ष बोल दो, चाहे आप विदेशी अध्यक्ष बोल दो, ये आपके थे चौथे अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे जॉर्ज, कौन थे? जॉर्ज यूल। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उस समय भारत के वाइसराय लॉर्ड डफरिन थे और ये स्थापना की थी ए ओ ह्यूम, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये इनका पूरा नाम है। वोमेश चंद्र बनर्जी पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी 15 अगस्त 1947 का मतलब है जब देश आजाद हुआ। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां आयोजित हुआ? कांग्रेस का पहला अधिवेशन आप सबको पता है 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे यानी बंबई में आयोजित हुआ था, जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था।
कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था? यह कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, दिल्ली अधिवेशन 1923 की अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आजाद ने, जो सबसे युवा अध्यक्ष थे। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ 10 मिनट शो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।